रेडियो गरम मसाला तड़का मार के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत रावल। आज एक बार फिर से आपके लिए हम कुछ लेकर आए हैं स्पेशल फ्रॉम रेडियो गरम मसाला। दोस्तों, आज हमारा वेन्यू है सैफरन करी हाउस इन फ्लोरियट और मेरे साथ है एक बहुत ही खास पर्सनालिटी जिनके साथ हम बात करेंगे। आपने आई एम श्योर उन्हें कई बार देखा होगा और उनके ह्यूमर ने आपको बहुत ही ज्यादा एंटरटेन किया होगा। एंड ऑफ कोर्स द ग्रेट थिंग्स दैट इज नोन अबाउट एंड द ग्रेट थिंग्स दैट ही डज। आपने उन्हें देखा होगा ऑन शोज सच एज खाना खजाना, माँ की दाल, देश का स्वाद एंड मेनी मोर शोज। दैट्स राइट दोस्तों, मेरे साथ है द ग्रेट टैलेंटेड शेफ ऑफ इंडिया सर हरपाल सिंह जी। हाउ आर यू? Thank you so much, Rajat. Pleasure being in Perth, and what a lovely weather and what a lovely place to be in. Seriously. थैंक यू सर। मैं आपसे पूछने वाला था कि ऑस्ट्रेलिया तो आप कई बार पहले भी आ चुके हैं, जी। तो कैसा लग रहा है इस बार फिर से एक बार ऑस्ट्रेलिया आके? एक्चुअली मैं बताऊं कि जितनी बार मैं आया हूं, भी खैर ये दूसरी बार है, बट ये सेकंड टाइम 3 सिटीज घूम चुका हूं। तो मेलबर्न मिला के मेलबर्न एंड एडिलेड आल्सो आई कवर्ड, सो आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑनेस्टली। सभी शहरों का एक अलग चार्म है, राइट। आप ये मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और 2 दिन हुए मुझे पर्थ आके और मैं देख रहा हूँ कि पर्थ का अलग चार्म है, मेलबर्न का अलग चार्म था, सिडनी का अलग चार्म था एंड एडिलेड का अलग चार्म था, कैनबेरा वाज अगेन अ डिफरेंट चार्म। सो ईच सिटी हैड समथिंग डिफरेंट व्हिच केप्ट द एक्साइटमेंट गोइंग, यू नो। मजा आ रहा था मुझे। एक्सीलेंट। वी होप कि पर्थ में एक्चुअली आपका ये पर्थ में फर्स्ट टाइम है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पर्थ हैजंट कम अक्रॉस एज यू नो ठंडा सिटी है या ऐसा कुछ आपके लिए। नॉट एट ऑल, आई टेल यू। ठीक है, सिडनी में मजा आ रहा था क्योंकि मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, तो लोग दिखते थे ज्यादा। पर्थ में ब्यूटी इतनी बढ़िया है कि वो अलग चाम, तो देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। एब्सोल्युटली शेफ साहब। तो पर्थ में लाइक आई सेड आपका फर्स्ट टाइम है, तो व्हाट ब्रिंग्स यू टू पर्थ दिस टाइम? जी, पर्थ एक्चुअली ऑनेस्टली बड़ा समय से एक मौका ढूंढ रहा था कि कब ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आई विल गो एंड कैप्चर, बिकॉज आई ऑलमोस्ट कैप्चर्ड द एंटायर वर्ल्ड और विजिटेड एवरीवेयर फॉर बिजनेस, फॉर वर्क, यू नो। आई बीन गोइंग ऑल अक्रॉस। कई सालों से सोच रहा था कि कब ऑस्ट्रेलिया के दर्शन होंगे और मुझे ये नहीं पता था कि मैं ऑस्ट्रेलिया आऊँगा, अपने प्रोडक्ट्स लेके आऊँगा और इतनी बढ़िया शुरुआत होगी। लास्ट ईयर जब मैंने मेलबर्न में लॉन्च किया था दिवाली मेले में, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। लोगों का प्यार बहुत ही गजब का था और जब लोग शायद देश से थोड़ा दूर रहते हैं तो और ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं उनके लिए देश का जो प्यार है अपने फ्रोजन प्रोडक्ट्स के द्वारा लेके आया हूँ, ताकि आप घर बैठे बैठे हिंदुस्तान का मजा लें। That's perfect. That's perfect. That's excellent. So Sabrini is the name of the product जो आपका। जी, Sabrini is a range of products which has lot of varieties. culinary kebabs हैं जो आप घर पे कभी ट्राई नहीं करेंगे, आप शायद रेस्टोरेंट में जाके ट्राई करेंगे। तो मैंने जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे काम करूं कि घर बैठे बैठे लोगों को रेस्टोरेंट का स्वाद मिले और मज़ा लें वो घर बैठ के। जैसे मेरे वेज शमी कबाब है और हरा भरा कबाब है जो रेस्टोरेंट मेन्यू में आपको अधिकतर मिलते हैं। मेरी अमृतसरी टिक्की जो है और रेलवे कटलेट है। कुछ मेमोरीज आपकी ताज़ा हो जाएंगी क्योंकि हम सभी ने किसी न कोई समय में हिंदुस्तान में रेलवे में ज़रूर ट्रैवल किया होगा और रेलवे में ये सबसे उम्दा किस्म की चीज़ मिलती है कि आप कटलेट ज़रूर खाते हैं सुबह सुबह उठ के और उसका एक अलग चाम है। तो ये सारी मेमोरीज को पिरो के लेके आया हूँ आपके लिए सबरीनी प्रोडक्ट्स द्वारा। इसमें टिफिन्स भी हैं, क्विक मील्स भी हैं, आप रैप्स भी खा सकते हैं और रैप्स की खास बात ये है कि 60% is whole wheat flour in the wrap, unlike most of the wraps that we get here, which is cake flour or refined flour. So कई सारी चीज़ों का ख्याल भी रखा है ताकि आप टेस्ट के द्वारा जो है बिल्कुल मज़ा लें घर पे बैठे बैठे हिंदुस्तानी खाने का। जी परफेक्ट शेफ साहब। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि वी कैन एंजॉय ऑल दीज थिंग्स लेकिन हेल्थ को कोई नुकसान नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज हेल्दी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नाउ you want of course I feel in Australia the best thing that I see is
हिंदुस्तान से भी आके इंसान यहाँ पे एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है, जो कि बड़ी खास बात है, बड़ी मज़ेदार बात है। तो आप फ्राई करके भी खा सकते हैं, क्योंकि आप एक्सरसाइज इतना बढ़िया करते हैं, इतना आप भागते दौड़ते हैं अपने जीवन में, तो हार्म वाली कोई बात ही नहीं आती। लेकिन मेरे प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं कि आप ग्रिल कर सकते हैं, आप एयर फ्राई कर सकते हैं, आप ओवन में बेक कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस हैं मेरे प्रोडक्ट में जो आपको मिलेंगे, आप इनका मज़ा उठा सकते हैं, जैसे मर्जी आप खाएं। परफेक्ट। एक क्वेश्चन था आपके लिए ऑन अ पर्सनल नोट शेफ साहब। जी, पर्सनालिटी तो आपकी हीरो वाली है यार, शेफ कैसे आपने चुना? मैं आपको बताऊं रजत, बड़े कम लोगों को पता है कि हीरो भी मैं बन गया हूं। क्यों मैं बताऊं, रिसेंटली आई जस्ट डिड अ बॉलीवुड मूवी। इतने दिनों से दिमाग में ये था कि अब टेलीविजन कर लिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म में बड़े स्ट्रांगली प्रेजेंट हूँ, लोगों का प्यार सब जगह मिल गया, तो ऐसे एक अपॉर्चुनिटी आई बॉलीवुड मूवी करने की। तो वो अब मूवी लॉन्च नहीं हुई है, लॉन्च होगी नवंबर में। वहाँ पे एक छोटा सा किरदार निभा रहा हूँ मैं, तो मैंने बॉलीवुड का भी स्वाद चख लिया, हीरोगिरी भी मैंने छोड़ी नहीं है। तो उसका कुछ स्नीक पीक आप अभी दे सकते हो? उसका एक्चुअली ऑनेस्टली आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक, बट इट इज अ स्मॉल लिटिल रोल दैट आई एम कंडक्टिंग। मुझे ये जानना था, मेरा एक्साइटमेंट ये था कि बॉलीवुड में हम जो देखते हैं कि ये लोग यार ये उठते बैठते नाचते गाते करते कैसे, सब करते क्या है, इतना पैशन कहाँ से आता है। बट ऑनेस्टली इंडस्ट्री में शूट करने के बाद, रोल निभाने के बाद मुझे ये लगा कि छोटे से छोटा इंसान इतना पैशनेटली किरदार निभाता है अपना। और कई ऐसे लोग हैं जो जैसे जूनियर आर्टिस्ट हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जूनियर आर्टिस्ट रहे हैं, लेकिन इतने पैशनेटली किरदार निभाते हैं। तो मुझे लगा कि ये जो पैशन है बड़ा कमाल का है। मतलब वही देखने के लिए मैं एक्चुअली गया था कि लोग कितना परिश्रम करते हैं, how much they work, you know, for us to enjoy a movie of 2 hours or 3 hours, and it's spread over nearly 6-8 months that takes to make a movie, and a lot of hard work, but it was fun. So I've become a Bollywood guy also now. परफेक्ट। लेकिन आपके आई अंडरस्टैंड कि आप ज्यादा मूवी के बारे में बता नहीं सकते, लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि हमें वो नमक शमक वाला डायलॉग सुनने को मिलेगा मूवी में? बिल्कुल मूवी में हल्का सा नमक शमक की झलक भी मिलेगी आपको। और वैसे ऑनेस्टली आज की तारीख में भगवान की देन है ये कि मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ, मुझे लोग नाम से बाद में पुकारते हैं, पहले नमक शमक से पुकारते हैं। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि नमक शमक बोलते ही लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो मेरे लिए ये जो पड़ाव था जीवन में कि मुस्कुराहट लोगों के चेहरे तक कैसे ले जाऊं, हाउ डू आई मेक पीपल हैप्पी, सो सॉल्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। तो हमारे श्रोता मित्रों के लिए एक बार बिल्कुल वो जी बड़ा सिंपल है। नमक शमक, जब भी आप अकेले घर पे बोर हो रहे हो या खाना बनाने का आपको चांस मिले तो चांस खोइएगा नहीं, क्योंकि चांस में ही डांस है। और जब भी आप नमक डालोगे तो क्या करेंगे आप, ओ जी नमक शमक डाल देते हैं, just do this and you'll see there's a fresh energy within you and you'll start enjoying cooking. You use my products, you'll further love it, and I'm here to tickle your taste buds. परफेक्ट, थैंक यू सो मच शेफ साहब, एंड वी होप कि हम फ्यूचर में भी आपको देखते रहे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, एंड वन ऑफ द होपफुली फ्यूचर में वन ऑफ द डेज की आपकी जो ट्रेडमार्क रेस्टोरेंट्स जो कि पूरे इंडिया में स्प्रेड है, वी गेट टू टेस्ट दैट इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। Definitely yes. Thanks so much. थैंक यू सो मच शेफ साहब, थैंक्स। Radio Garam Masala, spiciest radio in town.